अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हिस्टोरिकल सीरीज़ में। आज की किस्त में हम एक ऐसे जहाज़ की दास्तान बयान करेंगे जिसने न सिर्फ तारीख में बल्कि दिलों में भी एक ख़ास जगह बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की। इसके अजीम व शान सफ़र, तामीर और अलमनाक अंजाम के साथ जुड़े असबाब को जानेंगे। तो आइए तारीख के इस अनोखे सफ़र पर हमारे साथ चलें। 19वीं सदी के आखिर में जब बहरी जहाज़ों की तामीर का जोर था, तब व्हाइट स्टार लाइन ने फैसला किया कि वो सबसे बड़ा और शानदार मुसाफिर जहाज़ बनाएगा। बरतानवी शहर बेलफास्ट के हारलैंड एंड वोल्फ शिप यार्ड में 1909 में टाइटैनिक की तामीर का काम शुरू हुआ। ये कहा जाता है कि इस वक्त के इंजीनियर्स ने कहा था ये जहाज़ कभी गर्क नहीं हो सकता। बस इतना कहना ही था कि किस्मत को चैलेंज कर दिया गया। टाइटैनिक की लंबाई तकरीबन 883 फीट थी और वजन 46,328 टन था, जो कि अपने वक्त के लिहाज से एक रिकॉर्ड था। इसकी शान और शौकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 10 डेक्स, 20 लाइफ बोट्स और शानदार हॉल रूम, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल मौजूद थे। इस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और रिडार सिस्टम का भी एहतमाम किया गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अपने अव्वलीन सफ़र का आगाज़ किया। इस पर 2200 से ज़्यादा मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे, जिनमें दुनिया के मशहूर तरीन और अमीर तरीन लोग शामिल थे। फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिर किसी शहजादे की तरह महसूस कर रहे थे। इनके कमरों में जदीद तरीन सहूलियात मौजूद थी। इनमें जॉन जैकब आस्तूर, स्टील बरून, बेंजामिन गुगनहाइम और आर्ट को फ़रोग़ देने वाली मेडलिन आस्तूर जैसे मशहूर शख्सियात भी शामिल थे। कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास के खाने के बाद लोग ये सोचते थे कि अगली मंजिल पेरिस होगी, लेकिन हकीकत में ये सब बर्फ के तोदे की तरफ जा रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात समंदर पुरसकून था, लेकिन दर्जा हरारत बहुत कम था। तकरीबन रात के 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ के तोदे से टकरा गया। बावजूद इसके कि इसकी बनावट इंतहाई मजबूत थी, बर्फ के तोदे ने जहाज के नीचे एक लंबा शगाफ डाल दिया। इब्तदाई तौर पर मुसाफिर ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। जहाज के अमले ने पहल मुसाफिरों को खामोश रहने का कहा, लेकिन जल्द ही लोगों ने हालत की संगीनी को महसूस किया। बहुत कम लाइफ बोट्स के सबब एक जबरदस्त भगदड़ मच गई। लाइफ बोट्स में इतनी जगह नहीं थी कि सब को बचाया जा सके और इनमें से कुछ आधी भरी रह गई। अगर टाइटैनिक के इंजीनियर्स ने ये जाना होता कि कम जगह ज्यादा कीमत का असूल लाइफ बोट्स पर भी लागू हो सकता है, तो शायद वो कुछ और बोट्स रख लेते। टाइटैनिक के बर्फ के तोदे से टकराने के बाद धीरे धीरे पानी भरना शुरू किया। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पानी को रोकने में नाकाम रहे और जहाज का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठने लगा, यहाँ तक कि वो दो हिस्सों में बट गया और फिर 2:20 पर सुबह के टाइम टाइटैनिक 2 घंटे और 40 मिनट की जिद्दोजहद के बाद समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। हादसे के बाद की सुबह कारपीथिया के जहाज बचने वालों को बचाने के लिए पहुंचा और 700 से ज़ायद लोगों को बचा लिया गया, जबकि 1500 से ज़ायद अफराद इस हादसे
حادثے کا شکار ہو گئے۔ ٹائٹینک کی کہانی نہ صرف ایک حادثے کی داستان ہے بلکہ اس نے بحری جہازوں کے حفاظتی اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج بھی ٹائٹینک کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے عجائب گھروں میں اس کی باقیات موجود ہیں اور اس کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ اس عظیم و شان جہاز کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح انسان کی بناوٹ اور قدرت کی قوت میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ ٹائٹینک ایک خواب تھا جو بدقسمتی سے حقیقت میں بدل گیا، لیکن اس کی کہانی ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ عظمت اور عاجزی کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا یا پرانی باتیں یاد آئیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہسٹوریکل سیریز کے مزید دلچسپ موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔